4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान एक भगदड़ मची जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 33 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो आईपीएल की टीम है, उसके मार्केटिंग हेड निखिल ससोले को पुलिस ने बेंगलोर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। क्या लेटेस्ट जानकारी है, ये हमारे साथी रजत विस्तार से बताएंगे। रजत, निखिल को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है और किन कारणों से उनकी गिरफ्तारी हुई है? जैसा कि आपने विपिन जी ज़िक्र किया है, निखिल सुसाले जो आरसीबी के मार्केटिंग हेड हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये फ़्लाइट लेकर मुंबई के लिए जाने वाले थे, लेकिन उसी दौरान एयरपोर्ट से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और सिर्फ़ इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क के स्टाफ हैं, वहाँ से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये वही कंपनी है जिसे विक्ट्री सेलिब्रेशन का ऑर्गेनाइज़ेशन का काम दिया गया था। वही उसका ज़िम्मा था कि बेहतर तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जाए और ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो, जो तस्वीरें हमने देखी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और जो ट्रेज़रार हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। उनके घर भी गई थी पुलिस, लेकिन वो वहाँ से फ़रार हैं। उनकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन उन्हें भी पुलिस तलाश रही है। कुछ जो बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी गाजगिरी है। कुछ पुलिस ऑफ़िशियल्स को सस्पेंड किया गया है, जिसमें बेंगलुरु के सिटी कमिश्नर बी दयानंद भी शामिल हैं। तो ये कुछ हालिया अपडेट्स आ रहे हैं इस मामले से जुड़े। अगर और अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इतना बड़ा हादसा हुआ जिसके बाद से कल पूरे दिन सवाल पूछे गए कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हमने विक्ट्री परेड्स पहले भी देखी हैं, हमने टीमों की जीत के सेलिब्रेशन पहले भी देखे। तो उसके बाद अब जब मार्केटिंग हेड एक आईपीएल टीम के गिरफ्तारी होती है, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या निखिल सोसाले जो हैं उनका सबसे प्रमुख रोल रहा जो ये भगदड़ हुई उसके पीछे? मैं बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूँ। ये जो निखिल सोसाले हैं, ये कहा जा रहा है कि जो विक्ट्री परेड के बाद एक ट्वीट, विक्ट्री परेड को लेकर एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें कहा था कि एक परेड निकलेगी विधानसभा में, पहले जो भी खिलाड़ी हैं उनका सम्मान होगा जी। सरकार की ओर से, उसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम की ओर परेड निकलेगी। फिर ये जानकारियाँ सामने आई कि पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी है, उसके बाद भी ये ट्वीट किया गया। हालाँकि बाद में ये भी कहा गया कि परमिशन के लिए पुलिस के पास गए थे वो, हुँ। मगर पुलिस ने डिनाई कर दिया था। रजत जी, पता है इसमें जो पूरा मामला था वो ये था कि हम सब सुन रहे थे, हमने आरसीबी की जीत देखी, उसके बाद आरसीबी की टीम जो है अहमदाबाद से मैच खेलकर अगली सुबह फाइनल के अगले दिन वो वहाँ से बेंगलोर पहुँचे। फिर ये खबर लगातार हमारे पास भी आ रही थी कि 3:30 बजे वो लोग विक्ट्री परेड निकालेंगे बेंगलुरु में। लेकिन अब एक ट्वीट भी है इसमें जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, जिस पर ये नज़र आ रहा है कि आरसीबी ने 3:14 पे एक ट्वीट किया, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि आरसीबी विक्ट्री परेड टुडे एट 5 PM IST। मतलब 3:14 पे ये ट्वीट किया जाता है कि 3:30 ये क्लियर होने लगा था कि विक्ट्री परेड नहीं होगी। उससे पहले ये बात साफ हो गई थी कि विक्ट्री परेड के लिए पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये ट्वीट किया गया और इसमें यह भी लिखा गया कि विक्ट्री परेड विल बी फॉलोड बाय सेलिब्रेशन एट द चिन्नास्वामी स्टेडियम। वी रिक्वेस्ट ऑल फैंस टू फॉलो गाइडलाइंस सेट बाय पुलिस एंड अदर अथॉरिटीज सो दैट एवरीवन कैन एंजॉय द रोड शो पीसफुली। उसके नीचे इन्होंने जो एक लाइन लिखी है महत्वपूर्ण, जिसका जिक्र मैं चाहूंगा और विस्तार से बताएं, कि फ्री पासेस और लिमिटेड एंट्री अवेलेबल ऑन। लिमिटेड एंट्री को कोट करके इन्होंने लिखा और फ्री पासेस की बात की, जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। जी, बिल्कुल विपिन जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये खबरें चल रही थी कि फ्री टिकट्स वहाँ पे मिलने वाले हैं, फ्री पासेस मिलेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई। मंज़र ये था कि जो बाहर नहीं जा पाए, वो गेट पर इकट्ठा हो गए। लोग वहीं पर खड़े होने लगे थे। वो सब चाहते थे कि जो अपने पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उनकी एक झलक पा सकें। वहाँ पर जो बाहर पेड़ लगे थे, लोग पेड़ों पर चढ़ गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कल ये भी छापा है, कुछ सीनियर ऑफिशियल्स के हवाले से, कि पुलिस ने जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे उन्हें मना किया था और ये भी अपील करी थी, अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिले कर दें, क्योंकि पिछली रात जश्न का माहौल था। लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस डिप्लॉयड थी। सारे पुलिस ऑफिशियल्स थके हुए थे, क्योंकि हैवी पुलिस डिप्लॉयड थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए। ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि मुमकिन हो तो इसे संडे के लिए डिले कर लिया जाए, संडे तक डिले कर दिया जाए, तब तक लोगों का थोड़ा उत्साह भी कम हो जाएगा, तो वो भी दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात ये भी है कि वो ये भी कह रहे थे कि जो सेलिब्रेशन का इवेंट है वो एक जगह रख लिया जाए, क्योंकि पहले विधानसभा जी। और फिर स्टेडियम खिलाड़ियों जाते का हैं। सम्मान और हाँ, फिर स्टेडियम में तक आना, और इस बीच में जो टीम बस आती है। रजत, इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं, मैं पहले
काफ़ी बार क्रिकेट कवर कर चुका हूँ और इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं, जब आप कोई टूर्नामेंट जीतते हैं और आपके जो फैंस होते हैं उनमें अलग तरीके का जोश होता है, तो जहाँ से टीम बस गुजरती है, जिन सड़कों से, जिन रास्तों से, वहाँ पर दूरी तक उनके फैंस खड़े हो जाते हैं आकर, वहाँ पे मौजूद रहते हैं। हमने देखा जब मुंबई में भारत का T20 विश्व कप जीतने के बाद विक्ट्री परेड निकाला गया कुछ समय पहले, तो उस वक्त भी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे रजत, कि जब जो भारतीय टीम थी, जब वहाँ विश्व कप जीते हम लोग, तो हमारी टीम वहाँ पे फंस गई थी। लेकिन जब 3-4 दिन बाद वहाँ से हमारी टीम वापस भारत आती है, तो थोड़ा-सा, जैसा आप कह रहे हैं, कि थोड़ा जोश शांत हो जाता है और प्लस पुलिस को अपनी तैयारियों करने का मौका मिल जाता है कि अगर हम किस तरीके से रूट बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि एक दिन पहले आईपीएल जीतती है आरसीबी की टीम और अगले ही दिन पूरी टीम को बेंगलुरु पहुँचना होता है। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब मार्केटिंग हेड की गिरफ्तारी होती है, तो सरकार और टीम प्रबंधन, वो क्या इसमें पूरी तरीके से पाक साफ है? क्योंकि सरकार नज़र आ रही है उसमें, उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री प्रदेश के नज़र आ रहे हैं, उसमें बड़े-बड़े पुलिस के अधिकारी नज़र आ रहे हैं, उसमें आरसीबी का मैनेजमेंट, जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, वो नज़र आ रही है। तो क्या सिर्फ इस गिरफ्तारी से वो सारा इंसाफ मिलेगा इन लोगों को? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी और लोग भी रडार में आएँगे, क्योंकि पुलिस वालों पे भी गाज गिरी है, जो भी सीनियर ऑफिशियल्स थे उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। ये देखा जा रहा है कि ये जो भी स्टैम्पेड है किसकी लापरवाही से हुई है। ये बिल्कुल सही है कि सवाल सरकार पर भी उठता है, सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठता है। हालाँकि पुलिस प्रशासन बार-बार ये कह रही है कि हमने मना किया। अगर मना किया तो सरकार की तरफ से फिर परमिशन क्यों मिली? और अगर सरकार ने परमिशन नहीं दी थी तो कोई उनके, जब सूबे का मुखिया उस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, इसका मतलब उसकी सहमति है, क्योंकि मुखिया ऐसे कहीं भी नहीं जा सकता। और आप जो भगदड़ की बात करें, आलम ये थे कि जो रिपोर्टर इस इवेंट को कवर कर रहे थे वो तक वहाँ स्टक हो गए थे। जो हमारे आज तक के रिपोर्टर हैं निखिल नाज, उनका एक बयान, कल उनकी एक रिपोर्ट आई थी कि उनका कहना था कि हम भी भीड़ में फंस गए थे, क्योंकि हमें गेट नंबर 13 की ओर जाना था, जो हमारा एंट्री पॉइंट था। और जब हम गेट की ओर बढ़े तो 3 तरह की भीड़ उन्हें नज़र आई। एक वो थी जो कथन पार्क की ओर जा रही थी, गेट नंबर 13 की ओर। दूसरी वो थी जो 13 से गेट नंबर 1-2 की ओर जा रही थी। और तीसरी सड़क पर खड़ी होकर चीख रही थी, डांस कर रही थी। और उसके बीच वो फंसे हुए थे, वो जैसे तैसे निकल पाए, मगर कई लोग हैं जो उस भीड़ से नहीं निकल पाए, कई जो गिर गए वो दोबारा नहीं उठ पाए। आलम ये था कि ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ पर स्टैंड बाय पे महज 2 एम्बुलेंस थी और लोगों को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं हो पाई। ऐसी तमाम तस्वीरें हमने देखी जब सुरक्षाकर्मी लोगों को कंधे पर उठा के ले जा रहे हैं, हाथों में उठा के ले जा रहे हैं। और बाहर जब ये तक नहीं था कि रोड क्लियर नहीं थी, वहाँ पर कोई गाड़ियाँ नहीं थी जिनसे ले जाया जाए। 500 मीटर तक लोग पैदल लेकर गए, उसके बाद जो गाड़ी मिली उसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज़ कराया गया। गाड़ियाँ ले जाने की जगह ही नहीं थी रजत, क्योंकि जब इस तरीके का माहौल होता है, जब भीड़ इकट्ठा होती है, इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ से किसी भी तरीके से सबसे पहले तो पुलिस ये करती है कि बैरिकेड्स वहाँ से लगभग कुछ दूरी पर लगाती है, 100-200 मीटर की, कि वहाँ तक कोई गाड़ी ना आए, क्योंकि पहले उन लोगों को बचाना ज़रूरी होता है जो उस भीड़ में पैदल चल रहे होते हैं। तो गाड़ी थी ही नहीं। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कह रहे हैं कि एम्बुलेंस जो निकल रही थी स्टेडियम से बाहर कुछ लोगों को लेकर, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो समय से वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। खैर, ये सारी चीज़ें, सवाल ज़रूर हैं जिनके जवाब तलाशने होंगे, लेकिन इस केस में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो आज मार्केटिंग हेड को पकड़ा गया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के, लगातार हमारी नज़र इस खबर पर बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, जिनकी भी जवाबदेही होगी, उन पर सवाल पूछते रहेंगे। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।